Okay, so now we are moving on to the next part. हमने ये सारी चीजें कल डिस्कस कर ली थी. All these things were discussed yesterday. कौन से केसेस में एवरेज ड्यू डेट का यूज होता है, these things were also discussed. Okay, यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है. It's the total of products based at plus total of products divided by total of amounts. So we need to understand three things. इसमें बेस डेट क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है और टोटल ऑफ अमाउंट्स क्या होता है. ओके, इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे पूरा एक पॉइंट वाइज डिटेल दिया हुआ है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. बट वील स्किप दैट थिंग, उसको प्रॉपरली समझेंगे. ओके, we'll try to understand it in a proper manner. So आप लोग लिख सकते हैं the notes that you are that are with you. Base date can be any due date. Base date can be any due date. But preferably it is the earliest due date. Base date can be any due date, but preferably it is the earliest due date. मतलब 4 ड्यू डेट है. say for example 15th of April, 17th of May, 9th of June and 10th of August. ये 4 अलग अलग ड्यू डेट है. एक अप्रैल में है, एक मई है, एक जून है, एक अगस्त है. तो हम कोई भी डेट को बेस डेट मान सकते हैं. एनी डेट कैन बी कंसिडर्ड एज बेस डेट, बट प्रिफरेबली आप किसी भी बेस डेट को लेके क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा. ओके, बट प्रिफरेबली पर्पस ऑफ ईज ऑफ कैलकुलेशन ड्यू डेट इज टेकन एज बेस डेट. इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? Yes. बोलो, क्या डाउट? इज देयर एनी डाउट? Okay, moving forward, total of products. Total of the product. Product we understand multiplication of something. तो यहाँ पे कौन सी चीजों को मल्टीप्लाई करना है? तो we can say product is equals to amount into number of days. Amount in number of days. जो बिल का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज के साथ. ओके, नंबर ऑफ डेज के ब्रैकेट में लिखना है फ्रॉम बेस डेट. नंबर ऑफ डेज के ब्रैकेट में लिखना है फ्रॉम बेस डेट. तो मैंने कल आपको इंटरवेनिंग पीरियड कैलकुलेट करना सिखाया था, है ना? फ्रॉम वन पर्टिकुलर डेट टू अनदर डेट. 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर वाला एग्जांपल दिया था. ओके, तो आपको उसमें फर्स्ट डे छोड़ देना है और लास्ट डे ऐड करना है. दिस इज हाउ वी. ओके, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ डेज. बेस डेट से लेके किसी पर्टिकुलर ड्यू डेट तक का जो नंबर ऑफ डेज है, ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ डेज. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल प्रोडक्ट. और जो बिल का अमाउंट है, मतलब एक बिल है 5,000 रुपए का, दूसरा है 7,000 रुपए का, तीसरा है 10,000 रुपए का, चौथा 11,000 रुपए का. ओके, सो 5, 7, 10, 11 इसका जो टोटल होगा उसको बोलेंगे टोटल ऑफ द अमाउंट. समझ में आ रहा है सबको? What is the base date? What is the total of product and what is the total of amount? Okay. Now ये जो लास्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट, ओके, वो इसलिए लिखा हुआ है कि हमने किसी को बेचा भी है और किसी के पास से खरीदा भी है. तो जो बेचा है
उसका टेबल अलग बनेगा, जो खरीदा है उसका टेबल अलग बनेगा, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका डिफरेंस और अमाउंट का डिफरेंस. We'll understand this, don't worry. Okay, so this is how average due date is calculated. Okay? यहाँ पे कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किए थे. ओके, 30th सितंबर का बिल है, the bill of 30th September, duration is 3 months, so 30th September plus 3 months would be 30th December plus 3 days, so 31, 1 and 2, 2nd January would be the due date. ये आफ्टर डेट हुआ कि आफ्टर साइट हुआ? दिस इज आफ्टर डेट और आफ्टर साइट? After date. आफ्टर डेट हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल. ओके, चलो अगर इसमें द साइट लिखा होता और वो बिल एक्सेप्ट हुआ 1 अक्टूबर को, द बिल गॉट एक्सेप्टेड ऑन 1 अक्टूबर, तो हम जो 3 मंथ्स का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर. From 1st October. ओके, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. बिल ड्यू ऑन 29th जनवरी, बिल ड्यू नहीं है, बिल ड्रॉन ऑन होगा. ओके, हमने कब बिल ड्रॉ किया है? 29th जनवरी. इज मेड पेबल आफ्टर 1 मंथ, तो 29th जनवरी है तो हम बोलेंगे 29th फरवरी, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है ना, दिस इज नॉट अ लीप ईयर. तो इस ईयर में 29th फेब आने का तो चांस ही नहीं है. तो जो भी करस्पॉन्डिंग डेट होगा, मतलब लास्ट डे ऑफ द करस्पॉन्डिंग मंथ, इस डेट से जो डेट करस्पॉन्ड करेगा, तो फेब का लास्ट डे कब एंड होगा? 28th फेब को. ओके, सो 28th फेब विल बी द ड्यू डेट एंड 3rd मार्च विल बी द मैच्योरिटी डेट. जो मंथ्स या डेज ऐड करेंगे तो ड्यू डेट आएगा, और उसमें ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो मैच्योरिटी डेट आएगा. ओके, when we add only number of months or days, okay, जो भी हमको नंबर ऑफ मंथ्स बोला है वो ऐड कर दिया तो ड्यू डेट आएगा, और उसमें 3 दिन ऐड किए तो क्या आएगा? मैच्योरिटी डेट. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे. कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट व्हेन द मैच्योरिटी डे इज अ हॉलीडे. तो कौन सा डे होगा? संडे और हॉलीडे? Previous working day. वर्किंग डे बोले, नॉट प्रीवियस डे बट प्रीवियस वर्किंग डे. Previous working. ओके, और अनफोर्सिन होगा तो इमरजेंसी और Next working day. नेक्स्ट वर्किंग डे. इधर नेक्स्ट फॉलोइंग डे ऐसा लिखा हुआ है, नेक्स्ट और फॉलोइंग का मतलब एक ही होता है. ओके, तो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, इट विल बी नेक्स्ट वर्किंग डे. ओके, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय वे ऑफ चार्ट्स. नाउ वी आर एक्चुअली कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट. ओके, केस 1 व्हेन ओनली वन पार्टी इज इन्वॉल्व, मतलब हमने बेचा है या हमने खरीदा है, दैट्स इट. With one party, our relation is either of the creditor or of the debtor. दोनों रिलेशन नहीं है, मतलब हमने बेचा भी है उससे उसको और उससे खरीदा भी है, ऐसा नहीं है. Either we have sold or we have purchased. Okay. In that case, how will the average due date be calculated? आपका average due date कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? Okay, आपको पूरे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, but will not go for the steps. ओके, यहाँ पे सीधा we'll proceed towards the, जहाँ पे स्टेप्स की जरूरत नहीं है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स. आपको सीधा ड्यू डेट दे दिया है, मतलब आपको नंबर ऑफ डेज या मंथ्स या ग्रेस पीरियड कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है. यू आर स्ट्रेट अवे गिवन द डिटेल्स. यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है. ओके,
और यहाँ पे आपको ड्यू डेट दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज ड्यू डेट? एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या है? दिस इज द Base फॉर्मूला date plus बेस total of डेट। products, right? Total. ओके, चलो इसमें बेस डेट कौन सा होगा? 3rd मैंने बेस July. डेट के लिए 3rd क्या बोला था? July. बेस डेट कैन बी एनी डेट, कोई भी हो सकता है, बट प्रेफरेबली But for the Preferably the purpose of earliest. ease of calculation, earliest. consider the earliest due date. Okay, 3rd July. इसको बोलेंगे बेस डेट। ओके, देखो ये चीजें मुझे एज इट इज लिखने से, इस टेबल को आगे पीछे, मतलब ड्यू डेट पहले लिखेंगे। ओके, ये वाला फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड कॉलम, अमाउंट वुड बी योर सेकंड कॉलम। आपका तीसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ डेज। क्या होगा? नंबर ऑफ डेज। ये कहां से कहां तक का कैलकुलेट करना है? मैंने बोला था वो नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करते वक्त देखो क्या लिखा है हम लोगों ने, From base date. फ्रॉम बेस डेट। अभी मैं इस केस में देखूं तो बेस डेट से 3rd जुलाई का डिफरेंस तो क्या होगा? 0, Yes. वही तो बेस डेट है ना। Yes. तो उस केस में नंबर ऑफ डेज होगा 0। क्या होगा? नंबर 0. ऑफ डेज वुड बी 0। देन 3rd जुलाई टू 2nd अगस्त, चलो कितने दिन होंगे? अभी बचपन में जाते हैं, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं। 3rd जुलाई टू 2nd अगस्त, हाउ मेनी डेज? 30 डेज। 30. फिर 3rd जुलाई टू 11th सितंबर, 28 plus 31 plus 11, that is 70 probably. 70 days. 70 days. Okay, 70 days. तो नंबर ऑफ डेज में लिखेंगे फर्स्ट में 0, सेकेंड में लिखेंगे 30, थर्ड में लिखेंगे 70। 70. फोर्थ कॉलम होगा प्रोडक्ट। क्या होगा? Product. प्रोडक्ट का मतलब क्या लिखवाया? Amount into number. Total amount into number of नंबर ऑफ days. Amount डेज। चलो फर्स्ट अमाउंट इज 500 इंटू नंबर ऑफ डेज क्या होगा? 0, 0. that is 0. Second is 800 into 30, that is 24,000. 24,000. 1000 into 70, 70,000. okay. Now ये हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। बेस डेट है 3rd जुलाई। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो लास्ट कॉलम का टोटल करो, 0 plus 24,000, सॉरी 30,000, 94. 0 plus 24 plus 70, 70. 94,000. 94,000। टोटल ऑफ अमाउंट्स, Yes. Yes. अमाउंट का टोटल Total of amount. 2300, Yes, sir. that's it. टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट कितना आया? 40.869. अभी डेज को हम डेसिमल्स में नहीं रख सकते, so we'll convert it into Yes. a whole number, that is 41 days. 41 3rd days. जुलाई से 41 डेज गिनना है। Okay. जुलाई में कितने दिन बाकी बचे? 28। सो 41 मतलब जुलाई तो खत्म हो गया, 13th of August, 28 plus 13, Yes. ओके। दिस इज माय ड्यू डेट। मतलब अगर ये सारे बिल्स, इफ ऑल दीज बिल्स, दैट इज 2300 गेट पेड ऑन 13th August, कौन से डे पे पे हो जाएंगे? 13th August. then nobody would be at loss. Nobody would be at Okay. loss. Okay? How can you ensure the same? आपको पता कैसे चलेगा? ओके, सर ने बता दिया, बट उसको वेरीफाई कैसे करते हैं? दिस इज हाउ इट इज वेरीफाइड। ओके, हमारा एक बिल का ड्यू डेट था 3rd जुलाई। ओके, वो भी कब पे होगा? 13th अगस्त को। 13th. दूसरे बिल का था ड्यू डेट 2nd अगस्त, दैट आल्सो गेट पेड ऑन 13th अगस्त। और तीसरे बिल का ड्यू डेट था 11th सितंबर, बट दैट आल्सो गेट्स पेड ऑन 13th being paid late,
दो बिल हम लेट पेमेंट कर रहे हैं और एक जल्दी. Okay, so we can say that the loss that we are suffering because we got paid later, हमको पैसा लेट आया. Okay, is being compensated by payment being made earlier. कुछ पेमेंट लेट हुआ तो कुछ पेमेंट जल्दी भी तो हुआ ना. मैंने कल एग्जांपल दिया था, याद हो तो. 30 डेज में पेमेंट करना था बट 40 में हुआ. बट इसके पहले हमने एक बिल 20 दिन में भी दिया था. सो ऑन एन एवरेज थिंग्स आर सॉर्टेड आउट. इसका इन लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया है. अब ये इंटरेस्ट रेट अज्यूम्ड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है और ये क्वेश्चन का पार्ट भी नहीं है. ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि अगर बिल पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है तो 3rd July to 13th August, how many days are there? 3rd July to 30th August, how many days? 41 days. ये तो हमने इधर कैलकुलेट कर लिया है. Okay, so we are losing interest of 41 days. हम कितने दिन इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं? 41 days. 500 into 5% into 41 divided by 365. ऐसा होगा. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ डेज बाय 365. वी हैव लॉस्ट. ओके, चलो ये 2nd अगस्त टू 13th अगस्त कितना होगा? 11 डेज. Yes or no? Yes. 800 into 5% into 11 by 365. तो यहाँ पे हमको टोटल लॉस गिन के दिया है 4 रुपए. कैलकुलेशन करोगे तो वही आएगा. ये हुआ लेट पेमेंट की वजह से लॉस. और अब अर्लियर रिसिप्ट कितना पैसा मिला? 1000 रुपीज. कितना दिन जल्दी मिला? तो 13th August to 11th September, 29 days. This is the benefit that we are receiving for 29 days. वो भी 4 रुपए हो रहा है approximately. So it makes it that this is a loss of 4 rupees. This is a benefit of 4 rupees. So get a loss, not get a benefit. एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट ही यही है ना आपको फायदा होना चाहिए और ना ही नुकसान होना चाहिए. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे थोड़ा टेक्निकलिटी बढ़ाया है. ओके, फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई. ड्यू टू एक्स मतलब एक्स इज अ क्रेडिटर, वाई इज अ डेटर. Y wants to pay off. Y ने 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो मैं 18 मार्च को सारा अमाउंट पे कर दूं या 14th जुलाई को. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. ओके, तो हमें ये बताना है अगर वो 18th मार्च को पे करेगा तो उसको कितना अमाउंट पे करना है और 14th जुलाई को पे करेगा तो कितना अमाउंट पे करना है. सो बेसिक थिंग इज कि ये अमाउंट्स तो पे करनी ही है, वो तो कंफर्म है. बट क्या Y जल्दी पेमेंट कर रहा है? If yes, then Y will get some discount. Is Y making late payment? If yes, Y will have to pay interest. But जल्दी है या लेट है वो पता कैसे चलेगा? Average due dates. एवरेज ड्यू डेट, उसके बिना पता नहीं चलेगा. थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पे भी ड्यू डेट कैलकुलेट करके दे दी हमको, बट 26th जनवरी वी ऑल नो. ये इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है या ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होता है? Already declared. Already declared. Yes. What will be the due date? Previous working. Previous day, 25th. 25th January. Okay. 25th January. 18th August is a Sunday. 17th August. 17th August. तो यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्यू डेट्स दिए हुए हैं
एक्चुअल ड्यू डेट दिया हुआ है हमारे लिए, टेबल यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, इट स्टार्ट फ्रॉम द एक्चुअल ड्यू डेट. ओके, इन लोगों ने पहले नंबर ऑफ डेज लिखे हैं. वी कैन डू इट इन आइदर वे. पहले अमाउंट लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, इट इज फाइन. ओके, और आपको देखो इधर नोट लिखा हुआ है कुछ, क्योंकि रूल क्या है, आप कोई भी डेट को बेस डेट ले सकते हो. यू कैन टेक एनी डेट एज बेस डेट, बट हम कौन सा ले रहे हैं? अर्लीएस्ट ड्यू डेट. 10th Jan. आई वांट यू टू कैलकुलेट. मैं आपको 25th जनवरी को बेस डेट लेके, है ना, आप 25th जनवरी को बेस डेट लो और उस हिसाब से कैलकुलेट करो. ओके, चलो हम कोशिश करते हैं. सी हाउ इट इज डन. अभी आपका आंसर कौन सा आ गया? 21 मई. ओके, इधर है ना. आफ्टर मेकिंग ऑल दिस कैलकुलेशंस एंड कंसीडरिंग 10th जनवरी एज बेस डेट, आपका आंसर आ गया 21 मई. हम कोशिश करते हैं. ओके, लेट्स मेक एन एफर्ट. ऐसा हो रहा है या नहीं? इज इट सो और नॉट? Okay. Gracious. 10th of January, then 25th of January, then 23rd of March था ना, Yes. and 17th August. Amounts बताओ quickly. Amounts. Sorry, आप भी नहीं देख पाओगे. Sorry. 500, 1000, 500, 500. 3000, 3000, 4000. ओके. उन्होंने बेस डेट लिया था ये वाला 10th of January. ओके, हम लोग बेस डेट देते हैं ये वाला Yes. जनवरी. 25th January. तो ये हो जाएगा 0. Yes. वो नंबर ऑफ डेज 0 हो जाएगा. नाउ बेस डेट टू, अभी देखो मुझे 25th जनवरी टू 10th जनवरी, उसका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है. कितना होगा? 15. 15. -15. Minus 15. 15. 25th जनवरी टू 23rd मार्च. कौन सा ईयर है? ईयर बोला है इसमें? No. No, so we'll consider it as not a leap year. Okay. 57. Now, 6 plus 28 plus 23. Okay. 57. 57. Then okay. 25th January से 17th August 204. Okay. समझ में आ गया सबको मैंने क्या किया? Yes, sir. नहीं ना, अभी क्या करेंगे? बेस डेट कौन सा था? 25th जनवरी. 25th Jan. ओके, इसमें क्या ऐड करेंगे? इस Total by बाय दिस. Total product. मैंने डेज का टोटल कर दिया, मैंने अमाउंट का करना था. ओके, 9. 115 days. Okay, so 6 20. 28 31 30 और 20 दिन ऐड करने पड़ेंगे. सो इट वुड बी
हमारा 20th में आ रहा है, तो they might have considered it as leap year. चलो वैसा कैलकुलेट करके देखते हैं। ये हो जाएगा 58 और ये हो जाएगा 205. 205। 16 दिन हो गए ना। यस, इसका टोटल करोगे तो देखो 116 दिन मिलेगा आपको। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। ओके, मई की 21st डेट को आपके 116 दिन खत्म होते हैं। आंसर इज ऑलवेज, मतलब आपका कभी भी, सी अगर आप यहाँ पे इफ आई हैड टेकन, मतलब मैं अगर पुरानी फिगर्स पे जाता तो थिंग्स वुड हैव बीन लाइक दिस, 20th में होता। आपको सिर्फ एक नोट लिखना है that we have considered February month to be of 28 days. Okay, that's it. Sir is anyway fine. किसी को दिक्कत है? No, sir. अगर मैं इसकी जगह 23rd मार्च को बेस डेट लूँ ना, तो भी आपका आंसर यही आने वाला। You can take any date as base date, but preferably हम इसको zero date लेते हैं। The reason is इधर माइनस वाला साइन आया ना, अगर आप इसको ही बेस डेट लेते ना जीरो को, मतलब 10th जनवरी को, then there are no possibilities कि कहीं भी माइनस साइन आएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। How are you finding the chapter? Easy. है ना? See, we can see from here, इन लोगों ने 10th जनवरी है तो 21 plus 29. No, they have not considered leap year. अब कैलकुलेशन आगे क्या बढ़ता है, हमारा 21st में इज द ड्यू डेट, और कस्टमर ने क्या बोला था, मैं 18th मार्च को पे करूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा। दिस वाज द क्वेश्चन। वो जल्दी पे कर रहा है या लेट पे कर रहा है? जल्दी जल्दी पे कर रहा है। ओके, हाउ मेनी डेज अर्लियर? 18th मार्च टू 21st मई। 13 plus 30 plus 21 is 64 days। तो उसको टोटल अमाउंट पे 64 डेज का डिस्काउंट मिलेगा। See how it is calculating. $8,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, ओके, और 64 डेज, तो वो कितना रुपए कम पे करेगा? 119.2। ये तो बेसिक है ना, मैं सिखाऊं? yes no ओके, और अगर 14th जुलाई को पे किया तो 21st मई टू 14th जुलाई 10 plus 30 plus 14 that person will have to pay more, 101 rupees. Is that fine? yes sir. Yes. Okay. This is one more. यहाँ पे आपको एक्चुअली डेज कैलकुलेट करने हैं। देखो यहाँ पे ड्यू डेट नहीं बोला है, क्या बोला है? डेट ऑफ द बिल। ओके, और यहाँ पे आपको मंथ्स या डेज में ये स्पेसिफिक डेट नहीं है, यहाँ पे डेज बोला है, तो हम ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे या नहीं करेंगे?
will be add or not? Grace period to be added. 3 days का grace period add करेंगे. This is how your table appears. तो उन लोगों ने एक नोट लिखा है. Assume February to be of 28 days. क्या करना है यहाँ पे dates, यहाँ पे term, August 10 से लेके 3 months, and it would be September, October, November. 10th November plus 3 days. 13th November. Okay. Then 60 days. तो अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31. बचे 8 दिन. सितंबर के नवंबर के 30. It is 38 plus 22. It is 22nd December plus 3. 25th December. Merry Christmas. है ना? तो आपका ड्यू डेट कौन सा हो जाएगा? प्रीवियस December 24. इधर भले उन लोगों ने December 25 लिखा है, हम क्या लिखेंगे? December 24. And accordingly सब कैलकुलेट होगा. इन लोगों ने ये जो ड्यू डेट वाला कॉलम है ना, उसमें से अर्लीस्ट नहीं लिया, इधर से अर्लीस्ट ले लिया. So this is also fine. Okay, this is also fine. तो भी आपका आंसर डिफर नहीं करेगा. जो आपका आंसर नॉर्मली होना चाहिए. पॉसिबल है कि इन लोगों ने यहाँ पे December 25 लिया है, हम December 24 लेंगे. It is possible कि एक दिन का डिफरेंस आए, बस उसी की वजह से. अदरवाइज आप इसको ड्यू डेट लो, इसमें से किसी को भी ड्यू डेट लो, यहाँ से किसी को ड्यू डेट लो, डजंट मैटर. योर आंसर शुड बी दिस. ओके, यू कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे. इन लोगों ने यहाँ पे इसको ड्यू डेट लिया है, हम इसको ड्यू डेट लेंगे, तो ये हो जाएगा 0. ओके, और फिर यहाँ से बाकी सारे डेज आपको कैलकुलेट करना है. आई थिंक दैट इज इजी. 10th अगस्त लिया है, और ये these 4 questions are similar, थोड़ा बहुत चेंज है. Then there is case 2. Okay, what I want is कि मैं अभी आपको इसका PDF शेयर कर रहा हूँ. First go through these questions. Okay, आज के लिए इतना रखते हैं. आपको ये 4 questions कैलकुलेट करने हैं. Tomorrow we shall be finishing with the chapter. कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे. And please be careful. This is of 5 marks. Okay? तो आपको 5 मार्क्स कैश होने चाहिए. Just a minute अक्षत. मैं दूसरा एक प्रैक्टिस मटेरियल भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, which is around 7-8 questions. है ना? इसमें से जितने कर पाओ, not necessary to try all, जितने भी आपसे हो पाए. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.